बिहार से। और मैं कहूँगा कि भंते प्रकृति 2 से 3 मिनट समय में अपनी बात रखें, तो उसके बाद अब कार्यक्रम ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। कानूनी कुछ वो चीज़ें होती है, कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए, उनकी पुत्र और उनकी पुत्री महंत संघमित्रा को नमन करते हुए, बोधिसत्व संविधान निर्माता विश्वभूषण बाबा साहब जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जितने महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए, आज त्रिपावन बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर जितने हमारे आए हुए उपासक उपासिकाएं, देश विदेश से जितने धर्म बंधु भिन्न पुत्र हैं, सभी को मैं भंते विमल कीर्ति बक्सर जिला बिहार प्रांत से आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि अपना तन मन धन देकर, समय देकर, शरीर देकर इस पावन भूमि बोधगया पर आप लोग पधारे हुए हैं। इसके लिए भंते जी की तरफ से आप लोगों को बिहार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद साधुवाद करते हैं। देखिए, आज का जो विषय है तथागत बुद्ध का, ये त्रिपावन जन्म भी हुआ, ज्ञान भी हुआ और महापरिनिर्वाण भी हुआ। ये आप लोगों को खास बात हम बताने के लिए मैं भंते विमल कीर्ति, मैंने अभी तक काम क्या किया है ये जानिए। बाबा साहब क्या कहते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों को, क्या पूछना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार कब से कब्जा है? 1949 से लेकर और आज तक कितना हो गया? 2024 कितना साल हो गया? 75 साल हो गया। जोड़ लीजिए। हमको कोई जुल्मी बन के बार बार हमको शोषण करेगा तो जुल्मी कितना तक बर्दाश्त करके रहिएगा बताइए। बाबा साहब क्या कहते हैं, 100 वर्ष की जिंदगी इससे अच्छा है एक दिन की जिंदगी जियो, एक पल की जिंदगी जियो, मगर स्वाभिमान की जिंदगी जियो। बाबा साहब कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ डालेगा। बाबा साहब कहते हैं अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ेगा। आप उपासक उपासिकाएं से कहते हैं आप लोग गुलामी के बेड़ी को कब तक ढोते रहेंगे, इसको निकाल के जंजीर को फेंकिए। और बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब का सपना 2 ही अभी अधूरा है। लिखित में बोधिसत्व बाबा साहब ने सब पूरा किया है, मगर 2 अभी बाकी है। बाबा साहब क्या कहते हैं, भारत को पुनः बौद्धमय बनाओ। भारत को क्या करो? पुनः बौद्धमय बनाओ। ये भिक्षु का भी जिम्मेवारी है और उपासक उपासिकाओं का भी जिम्मेवारी है, जिसको बाबा साहब ने बहुत बड़े बड़े बंगला अटारी प्लेन दे दिया, लोग ऊपर उठते रहते रहे, मगर बाबा साहब के करवा काम नहीं करते हैं। भारत को बौद्धमय बनाने के लिए आप लोग को काम करना पड़ेगा। और दूसरा बाबा साहब ने कहा था जाके अपने घर के दरवाजे पे लिख दो हमें शासन करता जमात बनना है। तो अब कब जमात बनेगा भाई? 50 में हम लोग आजादी भी मिल गया, हक अधिकार भी मिल गया है, अभी तक हम लोग देश पर राज नहीं करते हैं। तो जितने संगठन चलाने वाले लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, गैर राजनीतिक संगठन हो और राजनीतिक संगठन हो, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज के लोग हैं, जब तक एक खंभे के तरफ नहीं आओगे तब तक ना देश पर राज नहीं करोगे, मास्टर के चाबी नहीं लोगे, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त होना हम लोग को करो या मरो का तब नारा लगाना पड़ेगा। करो या मरो का नारा लगाओ, नहीं तो पार्लियामेंट पर कब्जा करो। जब तक कब्जा नहीं करोगे आपका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोगों को जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और महाबोधि महाविहार और धर्म के रास्ते पर चलना सीखो। महाबोधि महाविहार को मुक्ति आंदोलन करने के लिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कहना है
ऊंची उड़ान भरो, नई सोच रखो और बुराई की खत्मा करो। हम लोग अपने बुराई को खत्म करके रखेंगे। अभी हमने बिहार के धरती पे आप लोग महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बिहार के लोगों में जागृति आ गई है। अभी हमने 24 अक्टूबर 2023 को 24,000 लोगों को धर्म दीक्षा लेकर दिखाने का काम हमने किया है बिहार के धरती ले। अभी आने वाले 12 अक्टूबर धर्म चक्र परिवर्तन दिन भी है, 10वीं के दिन हम बक्सर की धरती के रहने वाले हैं। बक्सर की धरती पर 50,000 धर्म दीक्षा लेकर दिखाने वाले हैं 2024 में। आप लोग जब तक भारत भगवान नहीं बनेगा तब तक हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। और एक बात बता देते हैं, कुछ मनुवादी तत्व के लोग बोलते हैं हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या बोलते हैं? हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम पूछना चाहते हैं एक गांव बनाकर हिंदू राष्ट्र दिखा दो। एक गांव हिंदू गांव नहीं बना सकते हो तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? ये भारत हमारा बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, गेहूं का खेत देखे हैं, गेहूं अगर किसान रोपता है खेत में तो लोगों से पूछेगा ये क्या चीज का खेत है, तो लोग क्या बताएंगे? गेहूं का खेत है। और उसमें घास पुआर नहीं जमता है। गेहूं के खेत में घास पुआर जमता है ना, तो घास पुआर भी जम गया, किसान गेहूं का खेती किया। और पूछिए ये क्या चीज का खेती है तो क्या किसान बताएगा? हम क्या बताएंगे? आप क्या बताइएगा? कोई भी कहेगा ये गेहूं का खेत है। तो गेहूं का खेत में अगर घास पुआर है तो उसको हम लोग कबार के फेंकने का काम करेंगे तो नहीं। तो हिंदू राष्ट्र ये घास पुआर है, जब तक हम कबार के फेंकेंगे नहीं तब तक परिशुद्ध अनाज, परिशुद्ध भारत का धर्म, बुद्ध धर्म ये तब तक होने वाला नहीं है। तो प्रज्ञा को धारण कीजिए, आपसी मतभेद को भूलिए और बौद्ध राष्ट्र मजबूत भारत को बनाने के लिए मानव कांसीराम कहते हैं हमको सपनों का भारत बनाना है। कैसा सपनों का भारत? तो सम्राट अशोक का सपनों का भारत बनाना है। तो मैं ये बौद्ध गया के धरती से पवन धरती से बोल रहे हैं, जब सम्राट अशोक का सपनों का भारत बनाना है तो बाबा साहब मानव कांसीराम का सपना पूरा कौन करेगा? जय भीम के दीवानों ऐसा काम ना करो, बुद्ध के उपासकों बाबा साहब के अनुयायियों ऐसा काम ना करो, जय भीम का नाम बदनाम ना करो, बहुत सोच चुके अब आराम ना करो। आराम हराम होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी का विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद, साधुवाद, मंगल। विमल कीर्ति ने भक्ति विमल कीर्ति ने 8 मिनट का समय लिया। मैं मानता हूँ अच्छी बात है कि बिहार के अंदर क्रांति आनी चाहिए। और अभी इन्होंने जैसे बोला कि 24,000 लोगों को बौद्ध बनाया, तो आज उसमें से 24,000 ना होकर के सिर्फ यहाँ 2400 होते तो और अच्छा लगता है। कि 50,000 जो बौद्ध बने 12 अक्टूबर 2024 को हम उसमें आपका साथ देंगे। परंतु याद रहे आने वाले 2025 की बुद्ध पूर्णिमा में 50,000 लोगों में से कितने लोग यहाँ होने चाहिए? 5,000। इसलिए 5 की बात कर रहा हूँ। आएंगे अभी हमारा झोरा कहाँ हो गया? सिर्फ 5,000 लोग होने चाहिए। कितने? जिस दिन बिहार के अंदर 5,000 बौद्ध आ गया ना, काया पलट हो जाएगा। होगी कि नहीं? मैं धन्यवाद देता हूँ उनके विचारों को, अच्छा उनके विचार है। क्योंकि बाबा भगवान बुद्ध ने कहा अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहो, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो और अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहो, हार मत मानो। अच्छी बात है। मैं आपके जज्बात का, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु ये सब ग्रास रूट पे भी होना चाहिए, यानी धरती पर भी होना चाहिए। अभी यहाँ भिक्षुओं ने विचार रखे, उपासकों ने विचार रखे, बौद्ध विद्वानों ने विचार रखे, लेकिन किसी महिला ने यानी हमारी बहन बेटी ने या किसी उपासिका ने कोई विचार नहीं रखा। तो हम कर्तव्य, हमारा